बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद नुमान हुसैन शाह फ्राम बागदाद कश्मीर। फर्स्ट वीडियो में हमने जर्नल बनाया था और कहा था कि इसी क्वेश्चन से हम लेजर बनाएंगे, उसी क्वेश्चन से हम लेजर बनाएंगे। लेकिन लेजर होता क्या है सबसे पहले देख लें। सेकंड बुक ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड लेजर। लेजर इज अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जर्नल में हम एक बाकायदा पूरी ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन लेजर ऐसी किताब है जिसमें हर अकाउंट का हम एक अलग प्रोफार्मा बनाते हैं। ये हमने जो कल क्वेश्चन किया था जर्नल जर्नल में हमने ये प्रोफार्मा था जर्नल का, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉर यू, अमाउंट डेबिट्स एंड अमाउंट क्रेडिट्स। इस तरह लेजर का प्रोफार्मा ये होता है कि जो भी हर अकाउंट होगा इसका एक अलग प्रोफार्मा। जैसे ये कैश अकाउंट है, इधर भी आ गया है कैश अकाउंट, इधर भी कैश कैश आ जाता है, तो इन कैश का मतलब एक ही प्रोफार्मा बनेगा, लेकिन ये सब ट्रांजेक्शन जिधर भी कैश आएगा वो रिकॉर्ड होगी। इस तरह हर अकाउंट्स का हम अलग प्रोफार्मा बनाएंगे। ये से ये मैंने लेजर का प्रोफार्मा पहले से आपको बनाकर दिखाया। ये डेट्स होती है, पार्टिकुलर्स जे एफ, जर्नल फॉर यू, अमाउंट्स, डेट, पार्टिकुलर, जे एफ, अमाउंट। ये इस तरह ये लेजर का प्रोफार्मा है। जैसे लेजर सबसे पहले हमने देखना है, ये मैंने कैश का अकाउंट बनाया है। ये कैश अकाउंट सबसे पहले आप देखें, कैश अकाउंट डेबिट हुई है, लेकिन हुई किसकी वजह से है? कैपिटल की वजह से कैश डेबिट हुई है, इसलिए यहाँ पे कैश को डेबिट करेंगे, लेकिन लिखेंगे टू कैपिटल, कैश डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, यहाँ से मैं टू कैपिटल लिखेंगे। टू कैपिटल अमाउंट कितनी है? 20,000। यहाँ अमाउंट 20,000 लिख लेंगे। इसके पीछे डेट थी 1 जनवरी 2091। ठीक है, जैसे ये हो गया है कैश अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का, ये हमने कैपिटल अकाउंट की वजह से कैश को डेबिट किया था, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। उसके बाद आप देखें कैश, यहाँ पे दूसरी ट्रांजेक्शन में कैश क्रेडिट है, लेकिन है किसकी वजह से? बिल्डिंग अकाउंट की वजह से। इस तरफ आए, डेट लिखें दो, जो इसकी डेट है 2 जनवरी, 2 जनवरी, ठीक है, 1991। तो ये बिल्डिंग की वजह से जो है कैश क्रेडिट है, तो बाय बिल्डिंग लिखेंगे, बिल्डिंग की वजह से क्रेडिट हुई है, बाय बिल्डिंग। अमाउंट कितनी है? 8,000। ये इस तरह से हो गया। फिर देखें कैश जहाँ पे भी होगी, ये कैश यहाँ पे भी डेबिट है, लेकिन है किसकी वजह से? सेल की वजह से। और डेट क्या है? 15 जनवरी को हुई है। ये 15 जनवरी को कैश जो हुई है सेल की वजह से डेबिट हुई है टू कैश। टू कैश अकाउंट लिखेंगे। अमाउंट जो भी इंक्लूड हुई 500 है। ठीक है, ये इस तरह लिख लिया हमने। उसके बाद देखें कैश यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन में आई है, कैश जो हुई है वो क्रेडिट हुई है किसकी वजह से? सैलरीज की वजह से। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरीज, बाय सैलरीज लिखेंगे। अमाउंट कितनी है? 200। और यहाँ पे डेट क्या थी? 31 जनवरी 1991। इस तरह से ये हमारे पास एक हर अकाउंट का प्रोफार्मा बन जाएगा। इसको आप ऐड कर लेना है 20,000 और 500 को। ये हम जब ट्रायल बैलेंस में लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तब इनको प्लस कर लेंगे। इस तरह ये 8,200। इसके बाद हमने ये देखें कैपिटल अकाउंट था, कैपिटल अकाउंट बनाया। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, लेकिन हुआ है किसकी वजह से? बाय कैश की वजह से। तो बाय कैश लिख लिए 8,000। ठीक है, बाय कैश 20,000, सॉरी, बाय कैश 20,000 आ जाएगी, 20,000। यहाँ पे 20,000 आ गया। उसके बाद देखें ये बिल्डिंग अकाउंट है। बिल्डिंग अकाउंट हमने बनाया है। ये बिल्डिंग अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ किसकी वजह से? कैश की वजह से। टू कैश लिख लिया। टू कैश कितनी अमाउंट है? 8,000। फिर ये नेक्स्ट देखें परचेजेज अकाउंट है। परचेजेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, लेकिन है किसकी वजह से? सी की वजह से। तो टू सी अकाउंट। ठीक है, इसके बाद अमाउंट जो 1,000 लिख लेंगे। फिर कैश जो हमने सी अकाउंट बनाया हुआ है, सी अकाउंट ये था। सी अकाउंट जो है वो एक इधर डेबिट है, वो किसकी वजह से? परचेजेज रिटर्न की वजह से। इधर डेबिट्स है तो परचेजेज रिटर्न की वजह से 100 लिख लेंगे। और यहाँ पे क्रेडिट है तो परचेजेज की वजह से बाय परचेजेज 1,000, और ये परचेजेज रिटर्न वाला 1,000। उसके बाद परचेजेज रिटर्न अकाउंट ये है। परचेजेज रिटर्न अकाउंट इधर क्रेडिट हुआ किसकी वजह से? सी की वजह से, बाय सी 100। और जो उसके बाद आ गया सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट जो पहला सेल्स अकाउंट में इधर क्रेडिट हुआ है रहमान की वजह से, बाय रहमान लिख लेंगे 400। उसके बाद रहमान अकाउंट है। रहमान अकाउंट डेबिट हुआ है सेल्स की वजह से, तो टू सेल्स 400। ये भी तो। उसके बाद ये सैलरीज अकाउंट आ गया लास्ट पे हमारा, सैलरीज अकाउंट। सैलरीज अकाउंट ये डेबिट हुआ है कैश की वजह से, तो इधर टू कैश 2,000 लिख लें, 200 लिख लेंगे। उसके बाद ये देखें कि जैस जो हम डेबिट बैलेंस में इधर लिखेंगे जर्नल में, तो हम डेबिट के आगे डी आर लिख लेते थे और क्रेडिट से पहले टू लगाते थे, लेकिन जो भी इधर अकाउंट्स होगा उसके पहले टू लिखेंगे डेबिट में, और जो पार्टिकुलर में क्रेडिट साइड होगी उसके पीछे बाय लिख के
हम क्रेडिट कर लेंगे। ये हमने इस तरह लेजर पूरा एक इसी क्वेश्चन से बन गया। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि जैसे ये यहाँ पर बिल्ड कैपिटल का अकाउंट ले लेते हैं। कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट है, लेकिन है किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो कैपिटल अकाउंट है तो नीचे कैश लिखेंगे, बाय कैश। अगर कैपिटल डेबिट होता तो नीचे कुछ कैश होती तो लिखते हम टू कैश इधर, क्योंकि ये कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे बाय कैश लिखेंगे, जो इसकी 20,000 अमाउंट्स होगी। इस तरह ये जैसे बिल्डिंग अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट है लेकिन है किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो टू कैश 8,000, इस तरह से हम कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस जिस तरह यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन थी उससे हमने जर्नल बनाया, फिर यहाँ पे हमने लेजर बनाया है। ये हमारा पूरा एक लेजर कंप्लीट हो गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये हमारा लेजर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन से हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे इंशाल्लाह।